Oh, that guy, yeah, sure. He's very good at Twitter. I know. But I think the president is amazing. We created an exoskeleton. Nice. Now I have the Cybertruck. Our test flight, building on the history of दुनिया 7 अरब से भी ज्यादा लोगों से बनी है। लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ लोग अपने काम से स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, जो कहलाते हैं स्टार ऑन अर्थ। आज की हमारी कहानी के नायक है समय से आगे की सोच रखने वाले इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और उनका मकसद लोगों को मंगल पर पहुंचाना है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। इलॉन का जन्म 28 जून सन 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके बचपन की कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प है, जो उनकी वर्तमान सफलता की जड़ों को दर्शाता है। जब वो 5 या 6 साल के थे, तब उनके घर वालों और डॉक्टर्स को लगा कि इलॉन बहरे हैं, क्योंकि कभी कभी वो किसी की भी बातों को सुनते ही नहीं थे। बाद में सबको पता चला कि जब वह सोचते हैं तो खुद की एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। कई बार तो वह दिन में 10-10 घंटों तक पढ़ाई करते थे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, आइजैक एसिमोवेस फाउंडेशन सीरीज, द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस और गाइड टू द गैलेक्सी, ये सब उनकी पसंदीदा किताबें थी। नई नई किताबें पढ़ने में रुचि होने के बावजूद कभी भी वो स्कूल के टॉपर नहीं रहे, क्योंकि अगर एग्जाम की बात करें तो जो विषय उन्हें पसंद थे उसमें उन्हें अच्छे ग्रेड मिलते थे, पर जो विषय उन्हें पसंद नहीं थे उसमें कम ग्रेड आते थे। इलॉन ने पहली बार कंप्यूटर 10 साल की उम्र में एक मॉल में देखा था। उसके बाद 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया, जो कि एक मैगजीन ने $500 में खरीद लिया था। ये उनकी पहली व्यापारिक सिद्धि थी। इलॉन के जीवन की कुछ ऐसी बातें भी है जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव रहा हो, जैसे कि उनके माता पिता का डिवोर्स और हाई स्कूल में बड़े बच्चों के द्वारा किया हुआ शारीरिक और मानसिक टॉर्चर। परंतु जीवन में आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना करने की शुरुआत भी इलॉन ने यहीं से की थी। स्कूल की पढ़ाई साउथ अफ्रीका में खत्म करके वह कनाडा चले गए। वहां पे उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और उसके बाद आगे अमेरिका में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों के साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, जो उन्हें भविष्य के उद्योग साहस में मददरूप हुए। पहला, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग सोलार, जो कि सोलार एनर्जी से जुड़ा था, और दूसरा अल्ट्रा कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोरेज से जुड़ा था। उनके दोस्त का कहना है कि अगर इलॉन कोई काम हाथ में लेता है तो उसमें अपनी जी जान लगा देता है, और उस काम को उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। इलॉन पेंसिल्वेनिया से सीधे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनका चयन फिजिक्स के पीएचडी कोर्स में हुआ था। पर 2 दिन के बाद ही उन्होंने ये कोर्स छोड़ दिया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ओर चल दिए। हर एक व्यक्ति की तरह इलॉन के सामने भी एक बड़ा प्रश्न था कि कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाया जाए। बचपन से ही उन्हें वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उन्होंने वीडियो गेम डिजाइनर बनने का भी सोचा था। किंतु इस क्षेत्र के मर्यादित भविष्य को देखकर वीडियो गेम को छोड़ तेजी से आगे बढ़ रहे इंटरनेट, स्पेस या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रगतिशील क्षेत्रों में जाने का उन्होंने फैसला किया। 90 का वो सुनहरा दशक जिसमें इंटरनेट आधारित कई स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी,
उसमें से एक था Zip2, जो कि इलॉन और उसके भाई किम्बल का स्टार्टअप की दुनिया में पहला कदम था। Zip2 का काम ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर उनके कस्टमर को गूगल मैप की तरह दिशा सूचन करना था, जिसका पूरा कोडिंग इलॉन ने किया था। Zip2 के शुरुआती दिनों में अच्छी टीम बनाने, इन्वेस्टमेंट लाने और प्रारंभिक कस्टमर को जोड़ने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर वह हार न मानकर डटे रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अगर लोग हफ्ते में 30 से 40 घंटे काम करते हैं तो तुम 80 से 100 घंटे काम करो। उससे तुम्हारे सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। बाद में Zip2 को $307 मिलियन में कॉम्पेक नाम की कंपनी ने खरीद लिया, जिससे इलॉन को $22 मिलियन मिले। उनका दूसरा स्टार्टअप था X.com, जो कि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट पर आधारित था। Zip2 की सफलता के बाद इलॉन का आत्मविश्वास बुलंदियों पे था। X.com पे उन्होंने खुद के $12 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। आगे जाकर X.com पेपल नाम के स्टार्टअप के साथ जुड़ गया और पेपल को eBay ने $1.5 बिलियन की जंगी कीमत पर खरीद लिया। उसमें से इलॉन को लगभग $165 मिलियन मिले थे। अब वो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप मिलियनर बन चुके थे। हर कोई स्टार्टअप करके मिलियनर बनने का ख्वाब देखता था, पर मस्क का ख्वाब पैसे कमाने से ज्यादा कुछ अकल्पनीय काम करके भविष्य की समस्याओं को सुलझाने का था। मैं हर सुबह एक नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितने पैसे हैं, इससे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। पेपल की सफलता के बाद इलॉन ने अपने बचपन के ख्वाबों को तराश के स्पेस क्षेत्र में कुछ करने का निश्चय किया। उनके पेपल के साथी कहते हैं कि जब हम लोग लास वेगास के कैफे में पेपल की सफलता का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब इलॉन सोवियत रॉकेट के मैनुअल पढ़कर स्पेस फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में अपने $100 मिलियन लगाकर विश्व के बेहतरीन स्पेस से जुड़े लोगों को साथ लेके उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी। स्पेस एक्स का मकसद स्पेस ट्रैवल के लिए जरूरी रॉकेट को सस्ते दाम में बनाना था। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला रॉकेट फाल्कन 1 बनाया, जिसका प्रक्षेपण 3 बार निष्फल हुआ। न्यूज़, मीडिया और अनेक लोगों ने इलॉन और स्पेस एक्स के इस प्रयासों को बेवकूफी बताया। फाल्कन 1 अपने चौथे प्रयास में सफल हुआ और फिर स्पेस एक्स कभी नहीं रुका। हाल ही 2020 में एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस एक्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इलॉन का प्लानिंग 2030 तक इंसान को मंगल पर पहुंचाना है। जब वो स्पेस एक्स के ऊपर काम कर रहे थे, तब मार्क टेपेनिंग, मार्टिन एबरहार्ड और कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की शुरुआत की। भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, कार से लेके स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और इसमें टेस्ला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। टेस्ला से पहले भी कई बार इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिशें हुई थी, पर टेस्ला की कारें अपनी स्पीड और खूबसूरत डिजाइन के बतौर लोगों को बहुत ही पसंद आई। आज तक टेस्ला की 10 लाख से भी ज्यादा कारें बिक चुकी है और टेस्ला फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2020 में $208 बिलियन के वैल्यूएशन वाली विश्व की सबसे बड़ी कार कंपनी है। इसके अलावा इलॉन मानव जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए और भी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि सोलार सिटी, जो सोलार एनर्जी क्षेत्र पर काम कर रही है, न्यूरालिंक, जो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के क्षेत्र में काम कर रही है, द बोरिंग कंपनी, जो सुपरफास्ट हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर काम कर रही है,
मस्क फाउंडेशन के द्वारा गिविंग प्लेज मूवमेंट के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति सेवा क्षेत्र में देने की घोषणा भी की है। अंत में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुझे वाकई ही इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम करने का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, दुनिया को बेहतर बनाना है।